वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही श्री गणेश को वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य और पूजा को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान गणेश सुख समृद्धि के देवता हैं। उनकी कृपा से जीवन के सभी कार्य बिना किसी बाधा से पूरे हो जाते हैं। इसलिए लोग घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं। आज का हमारा विषय है भगवान गणेश की सूंड किस ओर होनी चाहिए, बाईं ओर या दाईं ओर। हमने अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति हमेशा बाईं ओर मुड़ी हुई देखी है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई हो तो यह शुभ नहीं मानी जाती। वह मूर्ति अपने आप टूट जाती है। आमतौर पर गणेश जी की मूर्ति में दक्षिण की ओर सूंड केवल मंदिरों में देखी जाती है। कहा जाता है कि गणेश जी की दक्षिण मुखी मूर्ति की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। अगर उस पूजा में कोई गलती हो जाए तो गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान गणेश की दक्षिण दिशा की ओर सूंड वाली मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा हम पर लगातार बनी रहती है। दक्षिण मुखी सूंड वाली मूर्ति की अगर सही विधि से पूजा की जाए तो यह मनोवांछित फल देती है। जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं हाथ की ओर होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप घर में सीधी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा रहता है और सुख शांति बनी रहती है। गणेश जी की अधिकांश मूर्तियां सीधी अथवा उत्तर दिशा की ओर सूंड वाली होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर संयोग से आपको दक्षिणावर्ती मूर्ति मिल जाए और उसकी विधिवत पूजा की जाए तो आपको मनोवांछित फल मिलता है। गणेश जी की सीधी सूंड 3 दिशाओं से दिखाई देती है। जब सूंड दाईं ओर मुड़ती है तो माना जाता है यह पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित है। विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्रता और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए ऐसी मूर्ति की पूजा फलदायी मानी जाती है। वहीं बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति ईड़ा नाड़ी है और चंद्र से प्रभावित मानी जाती है। स्थायी कार्यों के लिए ऐसी मूर्ति की पूजा की जाती है, जैसे शिक्षा, धन, व्यापार, प्रगति, संतान सुख, विवाह, रचनात्मक कार्य और पारिवारिक सुख। सीधी सूंड वाली मूर्ति सुषुम्ना स्वर वाली मानी जाती है और इसकी पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। संत समाज ऐसी मूर्ति की पूजा करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में दाहिनी ओर सूंड वाली मूर्ति है। यही कारण है इस मंदिर की आस्था और आय आज चरम पर है। जिस मूर्ति में सूंड दाहिनी ओर होती है उसे दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाली तस्वीर लगाएं। दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर के मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क ये है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बालाएं, विपदाएं और नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती हैं। घर में प्रवेश करने के पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो इसके प्रभाव से ये सभी नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है और हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इस गणेश जी की तस्वीर से सभी प्रकार के वास्तु दोषों का नाश भी होता है।